बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस सरकार की नीयत में ही खोट है। अपराधियों को बेलगाम बना देना, बिल्कुल इस सरकार में ऐसा हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने बार बार समझाया, बहुत समझाया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं माने। बिहार में अपराध को लेकर के अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय खूब गरज रहे हैं, अंदर की भी बातें बता रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार क्यों समझा रहे थे? सबसे पहले आप केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सुनिए। देखिए, इस सरकार की नीयत में ही खोट है और अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों को बेलगाम बना देना, बिल्कुल इस सरकार में ऐसा हो रहा है, जिसका परिणाम है कि अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आम जनता से लेकर पुलिस वालों से लेकर सब पर आज इस प्रकार की घटनाएं घट रही। कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं अपहरण, कहीं खुलेआम गोलीबारी, इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई। और आप देखेंगे कि जब से नीतीश जी और तेजस्वी जी की साझा सरकार बनी है, उस समय से विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। शराब के धंधों में लिप्त यहाँ सरकार से प्राप्त संरक्षण जिसको है, चाहे वह पुलिस वाले हों, चाहे शराब माफिया हो, उसके कारण भी बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई है। बिहार में भय का वातावरण है। आप देखे होंगे कि बिहार से भारी मात्रा में पलायन हो रहा है। सर, केसी त्यागी ने एक बड़ी बात कही है कि इंडी गठबंधन की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित करने का नहीं था, तो ममता बनर्जी ने कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्ताव में लाया, जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। देखिए, यह तो पहले से ही परिलक्षित हो रहा था। जब बिहार में इस इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री के रूप में अनेकों होर्डिंग पोस्टर लगाए गए थे। सभी पार्टी के नेता का पोस्टर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में यहाँ बिहार के इस राजधानी पटना के सड़कों पे पाट दिया गया था। और जहाँ बेमेल का गठबंधन हो, जहाँ स्वार्थ के कारण गठबंधन हो, कुर्सी की लोलुपता में हो, जहाँ के नेताओं का चेहरा भ्रष्टाचार में, कदाचार में, घोटालों में, तुष्टीकरण में जहाँ लिप्त हो, वहाँ फिर कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती। और वह लोग बहुत हताश है, निराश है। बिहार समेत पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस ली। सर, मीडिया में एक खबर चल रही है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाए जाने की खबर चल रही है, तो कहीं कभी जॉर्ज फर्नांडिस को हटा, अब उनका विषय है, उस पे उनसे पूछिए। तो अब क्या लगता है उसमें उनसे पूछिए। और सांसदों के निलंबन को लेकर के कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है लगातार, इसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, आपको कुछ भी चाहिए? भैया बैठ जाइए ना। नहीं, बैठने नहीं, जल्दी नहीं। सर, ये कर्नाटका सरकार एक के साथ कर दिए, हमको निकलना है। सर, कर्नाटक सरकार जो नई बनी है, हिजाब पे बैंड लगाने की बात कर रही है। एजुकेशनल सिस्टम में वो चाह रही है कि हिजाब को हटा दिया जाए। देखिए, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष की सरकार है, वह तुष्टीकरण की नीति के तहत चलती है, समझे ना। और जिसका परिणाम देश पहले बहुत भुगत चुका है, देश अब भुगतना नहीं चाहता है। तो सीट शेयरिंग को लेकर के क्या लग रहा है? कल राहुल गांधी ने भी फोन पे बात, भाई उनका विषय है, सीट शेयरिंग हो न हो उनका विषय है। जो विषय एनडीए का है, भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ बिल्कुल जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम से इतनी खुश है कि पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत के साथ यहाँ एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है, तत्पर है। कुछ हो पाएगा इधर, क्योंकि कल तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हुई है। उनका विषय उनसे पीछे। मैं यह कह दिया कि किसी के कुछ करने से, गठबंधन करने से, आने से, जाने से, समझने से, समझाने से, फ़ोन करने से, बातचीत करने से, मिलने से कुछ नहीं होने वाला है।
होना वही है जो इस देश की महान जनता तय कर चुकी है, मोदी नाम केवलम। तो आपने सुना, नित्यानंद राय को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार समझाया, बार बार समझाया, पर वो नहीं माने। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का मानना है कि जो वर्तमान में बिहार में सरकार चल रही है, उन्होंने अपराधियों के साथ साठगांठ कर लिया है। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।